नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की बिटिया आसिका को मिला पहला स्थान। 4 साल की उम्र से कर रही है कथक नृत्य। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल डांस एवं म्यूजिक फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की नन्ही बिटिया आसिका ने प्रथम स्थान हासिल किया। उन्हें नृत्य मनोकामना बालेश्वर सम्मान से सम्मानित किया गया। बता दें कि 11 एवं 12 मई को नेपाल के काठमांडू में आयोजित 10वीं अंतर्राष्ट्रीय डांस एवं म्यूजिक फेस्टिवल में रायपुर की बेटी आसिका सिंघल, जो कि 6 वर्ष के हैं, जूनियर कथक विधा में बेहतर प्रदर्शन किया। यह आयोजन उत्कल युवा संस्कृति संघ ने नेपाल फिल्म कैंप की स्टूडियो थिएटर में किया था। 2 दिवसीय इस आयोजन में 4 से भी ज्यादा हिंदू राष्ट्र के 30 से भी ज्यादा राज्यों के सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्थित नेहा सिंह क्लासिक एकेडमी की ओर से आसिका सिंघल छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनकी यहाँ पर प्रस्तुति देख मौजूद अतिथि भी अवाक रह गए। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं के पुनर्मूल्यांकन की आवेदन प्रक्रिया शुरू। 24 मई तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पुनर्मूल्यांकन की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो विद्यार्थी अपने बोर्ड परीक्षा के नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं, अच्छा पेपर लिखने के बाद भी जिनका परीक्षा फल कम आया है, ऐसे विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना और अपने उत्तर पुस्तिका की कॉपी प्राप्त करने के लिए मानसिम में निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। स्टूडेंट 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए राशि निर्धारित की गई है। पुनर्गणना के लिए 100 रुपये, पुनर्मूल्यांकन के लिए 500 रुपये और उत्तर पुस्तिका की कॉपी लेने के लिए 5 रुपये निर्धारित की गई है। इन तीनों का मूल्यांकन है निर्धारित प्रति विषय के हिसाब से तय किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 50% का निर्धारित राशि में छूट दिया गया है, जिसमें बीजापुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर मोहल्ला क्षेत्र चिन्हित हैं। भूपेश सरकार के एक और कारनामे का खुलासा। स्कूलों के लिए केंद्र से आया 300 करोड़ का फंड ठुकराया। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल करने के फैसले से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का जी जान से विरोध कर रही है। नाम बदलने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन और विरोध करने की धमकी तक दी जा चुकी है। इस बीच एक बड़ा यहाँ पर खुलासा हुआ है। आत्मानंद स्कूल योजना में केंद्र का नाम न लग जाए और इसके यहाँ पर श्रेय बंटवारा न हो जाए, इसलिए यहाँ पर भूपेश सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपए का केंद्रीय फंड ठुकरा दिया था। अब भाजपा इसे लेकर हमला बोल रही है। छत्तीसगढ़ में फैला डायरिया, महिला की मौत, 50 ग्रामीणों की बिगड़ी तबियत, गांव में है शव कुएं जहां का दूषित पानी पी रहे हैं लोग। कबीरधाम जिले में सहसपुर लोहारा ब्लॉक में डायरिया फैल गया है। डायरिया से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला की भी मौत हो गई है। यह महिला लकवा ग्रस्त भी थी। इसके अलावा गाँव के 50 से ज्यादा लोगों की भी तबियत बिगड़ गई है। इनमें यहाँ पर कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोयलारी गाँव में कुएं का दूषित पानी पीने से सभी ग्रामीणों की तबियत बिगड़ी है। इसमें से गाँव के यहाँ पर भाटापारा वार्ड 1 से 3 के यहाँ पर रहवासी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गांव में डायरिया का पहला केस यहाँ पर 6 मई को आया था। बड़ा ऐलान, बोर्ड के टॉपर्स को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए, मंत्री देवांगन ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी यहाँ पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। परिणाम को लेकर एक और जहां सभी यहाँ पर तक सम्मानित करने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब यहाँ पर प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा हो गई है। साथ ही प्रदेश के श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने टॉपर से फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि उनके विभाग की ओर से यहाँ पर सभी 10 टॉपर को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2-2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। यह चेक उन्हें आचार संहिता के हटते ही दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस राशि में 1 लाख रुपए उनके आगे की पढ़ाई के लिए होगा, जबकि शेष 1 लाख यहाँ पर 2 पहिया वाहन के लिए दिया जाएगा। नांग नांगिन का आशीर्वाद लेने उमड़ी लोगों की भीड़, हाथों से पिला रहे हैं दूध, एक की मौत। कोरिया के बैकुंठपुर के अंतर्गत ग्राम चारपारा से अद्भुत नजारा सामने आया है। यहाँ एक तालाब में 2 नांग दिखे, जिसमें एक नांग पूरे तालाब में घूमता रहता है। नांग को दूध पिला रहे हैं। तालाब में डेरा डाले नांग नांगिन को देखने ग्रामीण उमड़ने लग गए हैं। दरअसल ग्रामीणों के अनुसार करीब सप्ताह भर से गाँव के तालाब में नांग यहाँ पर दूध पी रहा, जिसे देखने लोग आ रहे हैं। ग्रामीण अपने हाथों से नांग को दूध पिला रहे हैं। सांप को दूध पिलाता देख रोजाना लोग देखने पहुंच रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर तालाब में नांग नांगिन का जोड़ा
करीब हफ्ते भर से डेरा डाला हुआ है, जो लोगों की आवाज सुनकर तालाब के किनारे आ जाता है। ग्रामीण यहाँ पर सांप को दूध पिला रहे, दूध पीने के बाद सांप वापस यहाँ पर पानी में चला जाता है। सांप के दूध पीने की बात फैलने के बाद आसपास के गांव वाले पहुंच रहे हैं। वहीं यहाँ पर पहले तो लोगों ने इसे जो है सामान्य घटना माना, लेकिन जब ग्रामीणों ने आए दिन यहाँ पर नाग के जोड़ों को तालाब में जो है देखा तो इसे यहाँ पर दैवीय चमत्कार मानने लगे। ग्रामीणों ने इसके बाद जो है नाग को दूध पिलाने के लिए तालाब किनारे कटोरी रखी। फिर क्या था, नाग यहाँ पर आया और कटोरी से दूध पी गया। इस घटना के बाद मानो लोगों को लगने लगा कि सच में उनके गांव में दैवीय कृपा हुई है। ये बात आग की तरह पूरे क्षेत्र में यहाँ पर फैल गई। इसके बाद से यहाँ पर लोग हाथों में दूध की कटोरी लिए तालाब किनारे आज भी यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही गांव में 4 दिन पहले उसी सांप के डसने से एक ग्रामीण की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का कहने की मृतक शराबी था, उसने यहाँ पर नाग को पकड़ लिया था। सांप के डसने के बाद ग्रामीण अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। पीएम मोदी वाराणसी में आज करेंगे नामांकन। सीएम विष्णुदेव साय सहित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के लिए आज अंतिम दिन यहां पर जो है वाराणसी में वह पर्चा दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री 2014, 2019 के बाद एक बार फिर से 2024 में वाराणसी सीट से नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामांकन रैली में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, विष्णुदेव साय सहित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और साथ ही एनडीए के घटक दलों के शीर्ष नेता भी मौजूद रहेंगे। बंधन बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बीमा किया क्लेम, लोन के 1,50,000 भी किए गबन। छत्तीसगढ़ के शक्ति में बंधन बैंक के कैशियर ने एक जीवित महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बीमा कंपनी में क्लेम कर डाला और खाता धारक द्वारा जमा किए गए पैसे 1.5 लाख रुपये को गबन कर लिया। बैंक प्रबंधक से शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं मिलने पर पति ने पर पुलिस में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। चलती ट्रेन से 10 लाख की विदेशी करेंसी फेंकी, गहने नकदी छिपाने घर में बनाई सुरंग, गुस्से में प्रेग्नेंट पत्नी छोड़कर गई। रायपुर में सातिर चोरों ने 3 अलग-अलग व्यापारी के मकानों से लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी की। देवेंद्र नगर में 2 घरों से चोरी किए गए माल में 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी थी। इसे चोरों ने चलती ट्रेन से उड़ा दिया। उनको डर था कि इसके चलते पुलिस उन्हें आतंकी समझ सकती है। वहीं बाकी के गहने और रकम घर में सुरंग बनाकर छिपा दिए। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमा पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, तीनों पर था 22 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में बीते दोपहर 12 बजे के आसपास मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर करने में जवानों को सफलता हासिल हुई है। घटना स्थल भामरागढ़ थाना क्षेत्र का है। मुठभेड़ के बाद घटना स्थल से 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए, जिसमें AK-47 कार्बाइन और एक इंसास समेत कई विस्फोटक सामग्री बरामद किए गए हैं। राजनांदगांव में नो पार्किंग में खड़े 96 वाहनों पर कार्रवाई, 28,800 रुपये वसूला जुर्माना, व्यापारियों को सामान सड़क पर न रखने की दी हिदायत। राजनांदगांव शहर में ट्रैफिक को व्यवस्थित करने नो पार्किंग में खड़े 96 वाहनों पर कार्रवाई कर 28,800 रुपये सामान शुल्क वसूल किया गया। सभी वाहन चालकों से पुलिस प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करें। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात विभाग का सहयोग करें और असुविधा से बचे। बीजापुर जिले में जंगल से 14 नक्सली गिरफ्तार, इनमें से 11 पर था 41 लाख रुपए का इनाम। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत डीआरजी बीजापुर एवं थाना गंगालूर की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर मुतवेड़ी पीड़िया की ओर निकली थी। अभियान से जो है वापसी के दौरान पुलिस यहां पर पार्टी द्वारा पीड़िया मुतवेड़ी के मध्य जंगल से विस्फोटक एवं भाकपा नक्सली संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री के साथ 14 नक्सली को पकड़ा गया। हथियारबंद बदमाशों ने पुलिस पर तानी लोडेड पिस्टल और कट्टा, बिलासपुर में पकड़े गए यूपी महाराष्ट्र के मवेशी गांजा तस्कर, 2 कार और 2 ट्रक जब्त। बिलासपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से आकर मवेशी और गांजा की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने जब घेराबंदी की तब तस्करों ने पुलिसकर्मियों पर पिस्टल और कट्टा तान दी, लेकिन चारों तरफ घिर गए। भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों से एक यहाँ पर लोडेड पिस्टल, 2 यहाँ पर लोडेड देसी कट्टा, 13 जिंदा राउंड और एक यहाँ पर खाली खोखा, 2 मैगजीन और धारदार हथियार और 2 कार और 2 ट्रक के साथ 21 किलो गांजा बरामद किया। घटना हिरी थाना क्षेत्र की है।
एक बार फिर दंतैल हाथी की दस्तक, दर्जनों गांव में फैली दहशत, वन विभाग का अलर्ट जारी। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में एक बार फिर से दंतैल हाथी का विचरण हो रहा है। वन विभाग ने 13 गांव में अलर्ट किया है। कोडार नहर को पार कर हाथी लोहार डीह की यहाँ पर ओर बढ़ा है। गांव में मुनादी करा दी गई है। ग्रामीणों को रात और साथ ही अल सुबह जंगल में नहीं जाने की अपील की गई है। रायपुर में डॉक्टर से 2 करोड़ 92 लाख रुपए की ठगी। ऐप में इन्वेस्ट कराकर वर्चुअल खाते में दिखाया मुनाफा, फिर कमीशन के नाम पर वसूले रुपये। रायपुर में एक डॉक्टर के साथ 2 करोड़ 92 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। डॉक्टर ने फेसबुक पर विज्ञापन देख बड़े यहाँ पर मुनाफे की लालच में ऐप के जरिए इन्वेस्ट किया था। साथ ही ठगों ने वर्चुअली मोटी रकम दिखाकर कमीशन के नाम पर 25 से 30 बार रुपये वसूल लिए। मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी यहाँ पर सील आदित्य सिंह ने बताया कि अशोक रतन निवासी डॉक्टर सुनील कुमार देवांगन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। उन्होंने यहाँ पर फेसबुक पर जनवरी में एक विज्ञापन देखा। इस ऐप के जरिए यहाँ पर रुपये इन्वेस्ट कर मोटा मुनाफा मिलने की बात कही गई थी। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का दावा, कहा निगम ने डस्टबिन के लिए ठेका एजेंसियों को किया 50 लाख का भुगतान और महापौर को खबर तक नहीं। कचरे को आसानी से अलग किया जा सके, इसके लिए शहरवासियों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में स्टोर करने के लिए कहा जाता है, जिससे कचरों के यहाँ पर रिसाइकलिंग का प्रोसेस आसान हो सके। इसलिए राजधानी के घरों में ग्रीन और साथ ही ब्लू कलर की डस्टबिन दी गई थी, लेकिन ये सिस्टम फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर निगम बाल्टियों को हर घर नहीं पहुँचा सका। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने बड़ा डस्टबिन की खरीद में गड़बड़ी का दावा करते हुए महापौर डेवर पर सवाल खड़े किए हैं। खेत में पड़ा था जिंदा बम, खिलौना समझकर खेल रहे थे बच्चे, अचानक फटने से 2 की मौत। बीजापुर जिले के बोड़गा गांव में बीजीएल की फटने से 2 बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहां एक खेत में यूबीजीएल पड़ा था। इस दौरान बच्चे खेलते खेलते यहां पहुंचे और उसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। चॉइस सेंटर की आड़ में चल रहा था टिकट दलाली। कोरबा में पर्सनल यूजर आईडी से बनाता था टिकट। 9 टिकट सहित कंप्यूटर लैपटॉप जब्त। कोरबा रेलवे आरपीएफ पुलिस ने दर्री जमनीपाली निवासी आसिफ शेख नामक 27 वर्षीय युवक को टिकट दलाली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यूनिक ऑनलाइन और चॉइस सेंटर नामक दुकान चलाया करता है। इसमें यहाँ पर बोर्ड लगा रखा था कि जिसमें तमाम सुविधाओं के साथ रेलवे रिजर्वेशन कराने का भी उल्लेख है। आरोपी के पास से 9 यहाँ पर रिजर्वेशन टिकट, 4 चालू टिकट और 5 यहाँ पर पुराना टिकट जब्त किया। इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर भी जब्त किए गए। रेलवे पुलिस के अनुसार आरोपी पर्सनल यूजर आईडी के जरिए टिकट बनाया करता था। उसके खिलाफ धारा 143 के तहत कार्रवाई की गई है। जांजगीर चांपा में इच्छा मृत्यु को लेकर महिला ने दिया आवेदन। 19 महीने से पीएम आवास की राशि का नहीं हुआ भुगतान, घर का निर्माण अधूरा। जांजगीर चांपा जिले में एक महिला ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की। महिला ने बताया कि साल 2020 में पीएम आवास यहाँ पर पास हुआ था, जिसमें पहले यहाँ पर किस्त की राशि दी गई, जिसके बाद अब तक दूसरे किस्त की राशि नहीं देने पर आवास का काम रुका हुआ है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका जांजगीर नैला पुरानी बस्ती वार्ड नंबर 11 की रहने वाली पार्वती श्रीवास का साल 2020 में पीएम आवास के लिए नाम सूची में शामिल थी। इसके बाद पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाना शुरू किया गया।